स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी में। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और हमारे साथ हैं मुजय राणा जी। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही गंभीर है, बल्कि एक समस्या है। समस्या ना कह के एक बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका नाम नशा है। और नशे में भी एक सफ़ेद पाउडर का काला धंधा बड़े पैमाने पर हमारे इलाके में किया जा रहा है। ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ, कैराना और सहारनपुर लोकसभा के अंदर बड़े पैमाने पर सफ़ेद पाउडर का काला धंधा चल रहा है। और इसकी चपेट में हमारे युवा, हमारे किशोर, 12-13 साल के बच्चे इसमें फंसते जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुजाहिर राणा जी बहुत समय से नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। इन्हीं से आज बात करेंगे। हमारे साथ मुजाहिर राणा जी हैं, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है राणा जी हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल और आपके साथियों का भी। जी राणा जी, जैसे आप बहुत लंबे समय से नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, पहले तो ये बताएं कि ये नशा हमारे इलाके में आया कैसे, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मुस्तफा भाई, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने नशे के ऊपर जो काम करना शुरू किया है और ख़ास तौर से अपने गांव के अंदर तमाम नौजवानों को और जिम्मेदार साथियों को इकट्ठा करके आपने जो एक मुहिम छेड़ने का काम किया है, आप वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लें, हर गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लें, तो इस बीमारी से, जो बीमारी हमारी कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी का भी इलाज हो सकता है, लेकिन इस नशे का इलाज नहीं हो सकता है। इसका इलाज अगर है तो हमारी जागरूकता के ऊपर है। नशे का जहां तक सवाल है, जो बात आपने कही है, हमारे कुछ जिम्मेदार लोगों ने, जिनको हम अपने कायद समझते रहे, जिन लोगों को हम अपने जिम्मेदार आदमी समझते रहे, अपने राजनीतिक नेता समझते रहे, हमारे लोगों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे बच्चे इस नशे के गिरफ्त में आते चले गए। कहीं ना कहीं हमारे उन लोगों ने भी कुछ सहारा लगाने का काम किया कि जो नाजायज धंधा करा करके कुछ अपनी जेब भारी करने का काम करने की कोशिश करते थे, वो लोग भी इसमें शामिल रहे और उन्होंने बड़ी आसानी के साथ हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, जो खासतौर से स्कूल में जाने के लायक बच्चे थे, जिनको शिक्षा सुरक्षा की जरूरत थी, उनको शिक्षा सुरक्षा न दे करके उनको इसमें धंधे में लगाने का काम हमारे लोगों ने कर दिया है। आपको बखूबी वाकिफ है कि मैं भी 13-14 साल से मुस्तकिल, अगर मैं ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का सबसे पहला टारगेट है तो वो नशा विरोधी है और हम नशा विरोधी आंदोलन को गांव-गांव जाकर के बाकायदा प्रभात फेरी निकाल करके लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं कि ये एक ऐसा धंधा है जो खुद को उजाड़ता है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, अपने घर को बर्बाद करने का काम करता है। और मुस्तफा भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत से गांव में ऐसे भी लोग मिले हैं जिनकी माएँ, जिनका बाप रो रो करके अपने बच्चों की दास्तान सुनाते रहे और हमारी आंखों से भी पानी निकलता रहा कि किस तरीके से उन्होंने घर को बर्बाद किया है। एक गांव के अंदर हम प्रभात फेरी कर रहे थे, उस गांव में से एक औरत गली में से भागती हुई आई और उसने कहा कि भाई, मेरे बेटे ने मेरे गले की हंसली, मेरे नाक का कोका और कान के बुंदे तक भी बेच लिए और अपने बाप के गले पर अंगूठा रख करके अब वो जमीन बिकवाने की बात करता है। तो यहां तक हालात पैदा हो गए हैं। मैंने तब भी कहता रहा हूं और अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये व्यापार नहीं है जो व्यापार आपने बना लिया है, ये आपके नाच की निशानी है। आपको लग रहा है कि ये व्यापार है, कुछ लोगों का धंधा है, कुछ लोगों में से व्यापार समझते होंगे जो इससे फायदा उठाने का काम करते हैं। आपको बताऊं, ये व्यापारी जो है ना, दरअसल अफसोस की बात यह है, व्यापारी भी वही लोग हैं जिन लोगों के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जिस कौम के बच्चे बिगड़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने इतनी सह कहाँ से मिलती हैं और क्या वे चाहते हैं कि एक व्यापार और भी व्यापार हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमारे ही लोग व्यापार करते हैं और हमारे ही बच्चों को खोते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो लोग हमारे ही बच्चों के ऊपर व्यापार कर रहे हैं अपना, सही बात तो वो हमारे में से नहीं है। वो ठीक इसी तरीके के लोग हैं कि लोग जो दिखाई तो देते हैं कि वो हमारे बीच से हैं, लेकिन वो हमारे बीच से न होकर के हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम उन लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लें
चाहे वो सफेद पोश है या बगैर सफेद पोश है। और कोई व्यक्ति अगर हमारे बच्चों को बहका करके फुसला करके इस धंधे की तरफ ले जाने का काम करता है तो वो हमारा दुश्मन है। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों के इस काम पर एतराने का काम करता है कि मेरे बेटे ने मेरा मकान ऊंचा बना दिया, मेरे बेटे ने मेरा मकान के 4 ईंटें बढ़ाने का काम कर दिया। अरे आपके बेटे ने पर्सनली तो मकान बना लिया होगा, पर्सनली तो बड़ा घेर बना लिया होगा, पर्सनली तो बड़ी गाड़ी खरीद ली होगी, लेकिन उसने समाज को जो दूषित करने का काम किया, समाज को जो प्रदूषित करने का काम किया, समाज को जो बिगाड़ने का काम किया, जो जिम्मेदारी तुम्हारी समाज को बनाने की थी, वो जिम्मेदारी का आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। कितने घरों को उजाड़ कर कितने घरों को उन्होंने उजाड़ दिया है। और उजाड़ने के साथ साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो सफेद पाउडर का धंधा है, ये जो इस्तेमाल इसका करता है, वो स्वयं में कुछ समय के बाद या तो ऊपर चला जाता है या धरती पर कीड़े और मकोड़े की तरफ रेंगने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे सामने उदाहरण है बहुत सारे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ये कारोबार किया उनके खुद के घर उजड़े, फिर लास्ट में जिन्होंने सैकड़ों घर उजाड़े और फिर लास्ट में खुद भी उजड़े। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है कि सबके सामने है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने इस मुहिम का हिस्सा बनकर के इस मुहिम को आगे चलाने का काम किया है। और इस मुहिम को बाकायदा अपना मकसद बना करके लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। हम अपने एक मकसद, जिस तरीके से हमारा फर्ज है नमाज पढ़ना, जिस तरीके से हमारा फर्ज है उसको क्या नाम सीरत की बात को आगे बढ़ाना, इसी तरीके से हमारा फर्ज ये भी होना चाहिए कि हमें अपने समाज के, अपने कबीले के, अपने आसपास के, पड़ोस के घरों में से इस बीमारी को दूर करने के लिए भी हमें आगे आकर के बढ़ करके चलना होगा। और मैं तो यहां तक कहता हूं दोस्त कि हमें कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तय कर लेने चाहिए कि हम अपने गांव के अंदर जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को दावत देने का काम करते हैं, मस्जिद तक आने का काम करते हैं, मस्जिद तक बुलाने का काम करते हैं, उनको नमाज के बारे में बताने का काम करते हैं, हमारे जिम्मेदार 5-7 आदमी 10 आदमी इकट्ठा होकर के पूरे गांव का गश्त लगाने का काम करें। और सबको पता है कि किसका बेटा कर रहा है, सबको पता है कि किसका बेटा पी रहा है। जो उन लोगों के घरों पर बैठ करके उन बच्चों को भी इकट्ठा करके उनको समझा करके उनको लेकर के चलने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें इस मुहिम को अपना मजबूती के साथ इस झंडे को पकड़ करके आगे चलने का काम करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात बताई राणा जी आपने कि जिस तरह हम तबलीगी जमात में वक्त लगाते हैं, लगाना चाहिए, अच्छी बात है। जैसे आलिम हमारे बहुत बार समझाते हैं, भाई ये नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको भी आगे आकर, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह है। एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, उसमें पंजाब की बहुत भयावह स्थिति दिखाई गई थी। और अगर मैं ये कहूँ कि उड़ता पंजाब से हमारी स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है। जिसकी आंखों पर पट्टी बन रही है उसे ना दिखे वो अलग चीज है, लेकिन स्थिति वास्तव में भयावह है। और हमारे रहबरों को, खास तौर से जो दीनी रहबर हैं, क्योंकि उनकी बात बहुत लंबी दूर तक जाती है और उनकी बात मानते भी हैं। आपने जिक्र भी किया कि आपके गाँव में संगठेड़ा में, जिस गांव से मैं आता हूँ संगठेड़ा में, वहाँ भी एक आलिम ने ही इसकी शुरुआत की थी। वो ठीक है कि हम सब ने उनका सहयोग किया और आज इंशाअल्लाह स्थिति बहुत सुधार में है। मैं कहूँ तो इसके बारे में एक बात मैं आपके बीच में रोकने के बाद कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार लोगों को एक बात समझाता हूँ, जिस गांव में भी जाता हूँ, जिस महफिल में भी बैठने का काम करता हूँ, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक सुन्नत को जिंदा कर लो जी। अगर आपने वो सुन्नत जिंदा कर ली अपने घर के अंदर, वो है दस्तरखान। अगर आपने अपने घर के अंदर दस्तरखान लगा करके अपने सारे बच्चों को एक साथ सुबह का नाश्ता शाम के खाने पर इकट्ठा कर लिया और वहां पर अपने बच्चों को आप हक हलाल की कमाई खाने का राय देने का काम करें, 10 देने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि 100% सबसे बड़ा इलाज इस बीमारी का है। जिस दिन आपने अपने घर के अंदर दस्तरखान का इत्माम कर लिया है, अपने बच्चों को, अपने औरतों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को एक जगह बैठ करके खाना खाने के लिए जब आप प्रेरित करेंगे, तो वो बच्चा जो खाने के वक्त पर एब्सेंट रहता है उसको ये लगेगा कि नहीं मेरे परिवार इकट्ठा होकर के खाना खाएगा, तो वो 10 बीमारियों को छोड़ करके अपने घर में दस्तरखान पर आकर के खाना खाने की बात करेगा। और वो जब समय से घर पर आएगा तो वो इन बीमारियों से भी बचने का काम होगा उसका। ये भी बहुत जरूरी है। इस सुन्नत को भी हर व्यक्ति को जिंदा करना चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बच्चों को, हमारे तमाम बुजुर्गों को, हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं, उनको इस बात को 24 घंटे निगाह रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। और उन लोगों से परहेज करना चाहिए जो लोग हमारे बच्चों को इस काम को करने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। उन लोगों से हमें परहेज करना पड़ेगा।
यहाँ पर गंगों के अंदर ही बहुत अड्डे खुले हुए हैं इस तरीके के, जो बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको केवल कहते हैं कि ठीक है काम करो तुम, और काम करके 2 पैसे कमाओ, 2 पैसे तुम कमाओ, 2 पैसे हमें दो। इसमें प्रशासन का भी सहयोग उन लोगों को मिलता है, क्योंकि प्रशासन के अंदर भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन आदमी काम कर रहा है। अगर हमारी पुलिस इसमें सक्रियता के साथ भागीदारी निभाने का काम करेगी तो मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई गांव ऐसा नहीं बचा हुआ, कोई खित्ता ऐसा नहीं बचा हुआ जो उनकी नॉलेज में नहीं है कि कौन आदमी इस काम को कर रहा है, कौन आदमी नहीं कर रहा है, कौन जिम्मेदार इस काम को करा रहा है, कौन जिम्मेदार इस काम को नहीं करा रहा है। मैं आज नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं उन तमाम जिम्मेदार साथियों को, उन जिम्मेदार लोगों को जिनका इस बीमारी से उनका पल्लू मेला है, वो इस बीमारी से बाज आ जाए, इस बीमारी को दूर करने के लिए अपना सहयोग देना शुरू करें। वरना ऐसा ना हो कि कल कोई अगर बाइट देने के लिए कोई मेरे जैसा आदमी आएगा तो नाम जब आपका खोल करके समाज के अंदर रखने का काम करेगा, विद प्रूफ रखने का काम करेगा, तो तुम रुस्वा हो जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मैं सामाजिक स्तर से इस बात को कहना चाहता हूं, अगर हमारा कोई जिम्मेदार साथी, हमारा कोई ऐसा आदमी जो घर से बाहर निकल करके अपने अपने कस्बों तक जाने का काम करता है और उसकी नॉलेज में कोई आदमी इस काम को कर रहा है, भाई उसको बचाने का काम करो, कौम को बचाने का काम करो, कबीले को बचाने का काम करो। हमारा कबीला बचेगा तो हमारा समाज बचेगा, हमारा पड़ोसी बचेगा, हमारा गांव बचेगा, हमारे तमाम लोग बचने का काम होंगे और हमारे बच्चे अच्छे काम की तरफ बढ़ करके रोजगार प्राप्त करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, इसके खिलाफ मुहिम चलाने की बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे गांव में मुहिम चलाई, मैं आपको शेयर कर दूं बातों को कि जो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में आई, सहयोग दिया जिम्मेदारों ने, सभी ने सहयोग दिया क्योंकि एक आलिम ने पहल की थी। लेकिन समस्या ये है कि अब जो दाएं बाएं गांव हैं आसपास, अब गांव में तो बिकती नहीं, लेकिन वो उधर से लेकर आते हैं। मेरा मानना है यदि वो जो आसपास के गांव हैं, बहुत से गाँव का नाम लेते हैं, बहुत से गाँव ऐसे इन्वॉल्व हो चुके हैं नशे में, वहाँ बड़े बड़े इदारे भी हैं तालीम के, लेकिन वे भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे और उनका नाम उछल रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ बिकती हैं। तो मेरा मानना यह है कि सभी गांव इस पर पहल करें और सभी जिम्मेदार लोग अपने अपने गांव से इसको रोकने की कोशिश करें, तभी ये रुकेगी। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात आपने कही है। इसके लिए मैं एक काम आपको और मैं कहना चाहता हूं, जो काम हम लोग अख्तियार करते हैं अपने संगठन के माध्यम से, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के माध्यम से, मैं उन तमाम जिम्मेदार साथियों को ये कहना चाहता हूं कि जो साथी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो साथी इसमें लगे हुए हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, अपना समय भी लगाते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि हफ्ते में एक दिन का टाइम रख करके 5 आदमी 10 आदमी एक संगठन के रूप में चल करके बराबर के गांव के अंदर चलें, बराबर के गांव के जिम्मेदार साथियों को इकट्ठा करें और उनको भी इस काम में लगाने का काम करें। उनके, क्योंकि ऐसा है, अपनी जूं अपने आप नहीं पाई जाती है और जूं दूसरे से ही पाई जाती है। मैं अपने गांव के अंदर अगर इस काम को करूंगा तो मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जो आसपास के गांव हैं, जैसा आपने बताया है कि हमारे गांव, आपके गांव में से अगर बिकनी बंद हुई, आपके गांव में से अगर पीने वाले लोग कुछ कम हुए हैं, लेकिन बाहर दूसरे आसपास के गांव के लोग हैं, तो मैं कहता हूं 10 आदमियों को निकल करके जो हमारा पड़ोस का गांव है, हमें उसमें बैठना चाहिए, वहां के जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए। दूसरे दिन हमें दूसरे गांव के अंदर जाना चाहिए, तीसरे दिन हमें तीसरे गांव के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद फिर हमने समाज के दूसरे गांवों के पूरे इलाके के अंदर बैठना चाहिए, एक अच्छी मुहिम देनी चाहिए। और मैं आपके चैनल को तो और मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने इस बीड़े को जो उठाने का काम किया, ये आपने बहुत ही, जितनी तारीफ मैं कर सकता हूं उतनी मैं तारीफ इसकी कर रहा हूं। और मैं अपने और भी साथियों से जो चैनल चला रहे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी जगह जगह जाकर के, गांव जाकर के लोगों को 10 आदमियों को इकट्ठा करके इस बात की चर्चा करने का काम करें। और जहां तक मेरी जरूरत है, मैं निष्पक्ष तौर से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है, कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। जहां जरूरत जो महसूस करता है, मैं वहां जाकर के अपनी बात रखने के लिए तैयार हूं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब भी आप हुक्म कर देंगे, सारे काम छोड़ करके मैं 24 घंटे इस काम में लगने के लिए तैयार हूं और लगा हुआ हूं। लगता हूं जितना मेरे से होता है उतना मैं करता चला रहा हूं। बहुत बढ़िया राणा जी, और मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस स्थिति से आप सब अवगत हैं, अपने अपने गांव की या अपने इलाके की सब स्थिति से वाकिफ़ हैं, क्या हाल हैं हमारे सभी गांव के। अमूमन कोई एक आध गांव मुश्किल से कोई बचा होगा, मैं नहीं मानता कि बच रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति भयावह है और हमें इस पर पहल करनी चाहिए। एक इस दारू का नशा था जिसे हम परहेज करते थे, अगर कोई गांव में एक आध
बंदा कोई दारू पीता था तो हम उससे बहुत घिन करते थे, उसके बर्तन भी जो है खाने के अलग रखते थे। लेकिन ये जो सफ़ेद पाउडर आया स्मैक के रूप में, हम दरअसल समस्या ये है कि हम इसको नशा ही नहीं मानते। स्मैक पीने वालों के साथ हम खाते पीते हैं, और जो स्मैक का तस्कर है उसको हम बड़े अदब की निगाह से देखते हैं। हालांकि वो जो है समाज का सबसे गिरा हुआ इंसान है। उस इंसान से गिरा हुआ कोई हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से सैकड़ों घर तबाह हों, हजारों युवा तबाह हों, शिक्षा से दूर हों। और अब देख सकते हैं हाल ये हो गए हैं कि 10-12 साल के बच्चे इसमें पीना शुरू कर चुके हैं। उड़ता पंजाब अगर किसी ने फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और उससे भी बदतर स्थिति हमारी हो चुकी है। इसलिए मैं अपने साथियों से, युवाओं से, शिक्षित युवाओं से स्पेशल कहना चाहूँगा, अपने अपने गाँव में इस पर पहल करें, आस पड़ोस का सहयोग लें और इसके खिलाफ जरूर अभियान चलें। क्योंकि हो सकता है आज आप बच रहे हो इस बीमारी से, लेकिन आने वाली आपकी नस्लें इससे बच नहीं पाएंगी। इसमें क्योंकि लिए ना सही अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस पर काम जरूर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे दीनी रहबर हैं, उनको इस पर ज़रूर पहल करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात लोग बड़े कायदे से सुनते हैं और मानते भी हैं। इसलिए मेरी सबसे अपील है, खुदा के वास्ते अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी समाज को बचाने के लिए आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिर राणा जी आपका, हमसे समय देने के लिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी अगर कैसी ऐसी कहीं ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं। आप तो हमेशा तैयार रहते ही हैं। जरूर 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 मिलजुल करके सब ताकत लगा करके इस काम को किया जा सकता है, क्योंकि ये कौम का काम है, समाज का काम है, हमारे ही बच्चे हैं। अकेले आदमी के बस का काम नहीं। आज दूसरों के बच्चे तबाह हो रहे हैं, हो सकता है कल मेरा भी बच्चा बिगड़ जाए, आपका भी बच्चा बिगड़ जाए। जरूरी नहीं है कि जो बिगड़ रहे हैं वही बिगड़ेंगे, इसलिए इसके दुरागामी दुष्परिणाम होंगे। और इस पर हम लोगों को मिलजुल कर काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी समय पर, और सब लोगों को इकट्ठा होकर के हमें एक मुहिम के तरीके से इस पर चलना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी समय पर इस पर जो है आपके साथ चर्चा करेंगे और औरों के साथ भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।